मुझ पर प्रहार करने वाले, चिंता कर अपने प्राणों की। मैं तत्पर हूँ दोहराने को फिर कथा वीर अभियानों की। जिसने भी मुझे चुनौती दी उस पर आया है क्रोध सदा। संगीनों से मैं लेता हूँ प्रतिशोध सदा, प्रतिशोध सदा। मुझ पर प्रहार करने वाले, चिंता कर अपने प्राणों की। मैं तत्पर हूँ दोहराने को फिर कथा वीर अभियानों की। आचार्य भरत मुनि के अनुसार हिंदी साहित्य में 9 रसों में से एक रस है वीर रस। यह वीरता, बहादुरी और आत्मविश्वास को दर्शाता है। वीर किसी कलम के मोहताज नहीं, क्योंकि वीरों की कहानी तलवारों ने लिखी। पराक्रम, निर्भीकता और साहस जिससे आए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इससे ही बल पाए। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु रण में चक्रव्यूह भेदी कहाए। ये है वीर रस, इससे ही वीरता मनु पाए, इससे ही वीरता मनु पाए, इससे ही वीरता मनु पाए। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भिकटी तानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। इन शब्दों को आज भी याद करता है भारत देश आजाद। भगत सिंह थे वो देशभक्त जो कह गए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। शक्तिमान है, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। औरों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है वात्सल्य रस के द्वारा माँ और बच्चे के प्रेम आपके सामने दर्शाने आ रहे नन्हे नन्हे सितारे। ये हमारे 2 साल के नन्हे नन्हे बच्चे हैं। प्लीज जोरदार तालियों के साथ इनका प्रोग्राम देखा जाए और इनका उत्साह बढ़ाया जाए। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आँखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। माथा गरम है सुबह से मेरा, रखते हथेली ना माँ, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ। तालियों की कमी ना हो प्लीज। हीरा कहा कभी नगीना कहा, मुझे क्यों ऐसे पाला था माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ, अब तू छुपा ले पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। लाडो जीवन के अनुभव में होते हैं कई रस संचार, दुख, संताप, पीड़ा, वेदना। करुण रस है इन सब का आधार, करुण रस है इन सब का आधार।
जब हृदय में पीड़ा, वेदना, निराशा आदि भाव उद्वेलित होते हैं, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। किसी छोटे बच्चे को भूख से बिलखता हुआ देखकर उपजी करुणा, पत्नी का पति से वियोग, गंभीर बीमारी से ग्रसित मनुष्य को देखकर उपजी संवेदना, विवाह के पश्चात बेटी की विदाई का दर्द, इन सभी परिस्थितियों में करुण रस उपस्थित है। यदि करुण रस से प्रभावित उस समाज की बात की जाए तो आज समाज मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ चुका है। जिस समाज में नारी का सम्मान किया जाता था, आज उसी समाज में उसे जीने के हक से भी वंचित रखा जा रहा है। कहीं गर्भ में ही कन्या की हत्या की जा रही है, तो कहीं दहेज रूपी दानव नारी जाति को निगले जा रहा है। इस उपेक्षित नारी के हृदय में उठने वाले संताप में, उसके करुण क्रंदन में करुण रस ही सिसक रहा है। हृदय विदारक मर्म स्पर्शी स्थितियों में ये रस रहता है। शोक संताप दुख विषाद में करुण रस ही बहता है, करुण रस ही बहता है, करुण रस ही बहता है।
कभी ठहाके कभी मुस्काना, क्रोध उदासी डर को मिटाए, ये ही सबका मन बहलाए। पवित्र हृदय हो यदि तुम्हारा, हंसी का हो फिर हर ओर नजारा। दुख हो या कोई बड़ा हो संकट, जल्दी ही मिट जाए हंसकर। हो न शरारत ना कोई शोर, फिर कैसे हो जीवन की भोर। जीवन की परेशानियां है पौधों में शूल, वातावरण को जो महकाए, हास्य है वह फूल, हास्य है वह फूल। जी हाँ, यही है हास्य रस। अधूरेपन व असंतोष से घिरी दुनिया में यदि हास्य का हाथ थामोगे तो सभी मुश्किलें आसान लगने लगेंगी और आप तनाव मुक्त हो जाओगे। जरा सोचिए, अरे सोचिए तो सही, हास्य बिना आपका जीवन कैसा होगा। जैसे समोसा बिना आलू के, चटनी के बिना चाट, पेड़ बिना पत्तों के और चांद के बिना रात। हंसने के लिए समय और घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए, बस जब मौका मिले हंस लेना चाहिए। इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। खुद हंसने खुश रहने के लिए दूसरों को हंसाना व खुश रखना जरूरी है। हंसने हंसाने से अनेक रोगों का निवारण है। हर उलझन को सुलझाने का जादू है हास्य मंत्र में। जिंदगी को इस अंदाज में जियो कि आपको देखकर लोग कहें, जिंदगी कितनी खूबसूरत है कि हर्षित हो खिल जाएं। प्रसन्नता भरे चहुं ओर जो, वह हास्य रस कहलाए, वह हास्य रस कहलाए, वह हास्य रस कहलाए।
नॉट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, अपनी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न
शहीद हुए वीर जवानों को शत शत नमन। पूरा राष्ट्र हमेशा इनका ऋणी रहेगा। इनके पीछे कितनी आंखें नम हो गई। नफरत को अपने दिल से मिटाएं, मिलकर दुनिया का रूप सजाएं। आओ दिलों से दिलों को मिलाएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। ये जो पावन धरती है ये नफरत से डरती है, इस धरती माँ के दुखों को मिटाएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। तोड़े मजहब की दीवार, करे ना भाषा पर तकरार, सबके भले की मांगे दुआएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। किसी का दिल दुखाए नहीं, किसी को भी सताए नहीं, जख्मों पर सबके मरहम लगाएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। शांत रस इस सृष्टि की उत्पत्ति से ही विद्यमान है। यह भगवान ब्रह्मा का बनाया हुआ एक ऐसा रस है जो शांति का प्रतीक है। इसे प्राप्त करने के लिए ऋषि व योगी हजारों वर्षों तक योग व साधना करते हैं, क्योंकि यह अनंत काल तक पहुंचने का एक मार्ग है। इसे प्राप्त करने के लिए शरीर, मन और बुद्धि का पूर्ण रूप से स्थिर होना जरूरी है, क्योंकि यह उच्च चेतना की ऐसी स्थिति है जो योग का अंतिम चरण है। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। इसकी उपस्थिति इस दुनिया में अत्यंत आवश्यक है। यदि यह ना हो तो यह दुनिया विवादों से भरपूर होगी। इसलिए लोगों को व्यर्थ के झगड़ों को छोड़कर शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हो उपस्थित ये रस जहां, शांति स्वर गूंजे वहां, शांति मन में ही स्थापित है, ढूंढने इसे भटके कहां। इसी रस कारण गांधी और टेरेसा शांति स्तंभ बने। ऋषि मुनि पृथ्वी पर अमन, चैन और स्थिरता के प्रतिबिंब बने। ओम उच्चारण से अद्भुत अनुभूति जागृत हो जाए, जिससे हृदय में शांति, बस शांति ही रम जाए, शांति ही रम जाए, शांति ही रम जाए। Yes,
हैवान की तरह लगा जाता है आग प्यार के रिश्तों में, बांट देता है दिलों को किश्तों में, झोंक देता है खुशियों को दहकते अंगारों में, कैद कर लेता है प्यार को अदृश्य दीवारों में। एक कुटिल हैवान की तरह, एक कुटिल हैवान की तरह। जब किसी प्राणी की उम्मीदें और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह उन्हें पूरा करने के लिए इसका सहारा लेता है। प्रायः कोई क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति क्रोध को अपनी कमजोरी के रूप में स्वीकार न करके इसका कारण बाहर ढूंढता है। वह अन्यों को अपने क्रोध के लिए दोषी ठहराता है। अत्याचारी धर्म विमुख दुर्जन का प्रहार हो जब, महादेव माँ दुर्गा काली तांडव नृत्य करे तब, परशुराम के रौद्र रूप में भरे हुए शापों में ये ही विद्यमान है प्रलयंकारी सब रूपों में। भीषण रोष हृदय में जब जब हावी हो भर आए, कारण उसका जो है वह रौद्र रस कहलाए, वह रौद्र रस कहलाए, वह रौद्र रस कहलाए।
बहता, सभी रसों का है ताज। चाहे हो नाट्य या कला की बात, नर नारी के प्रेम में बहता बन अलौकिक शक्ति, इससे ही होती है अनुपम सौंदर्य की सृष्टि। अनुपम सौंदर्य की सृष्टि, अनुपम सौंदर्य की सृष्टि। यह है श्रृंगार रस, जो सभी के जीवन को प्रेम रस से भर देता है। इसे रसों का राजा राजरस भी कहा गया है। यह प्रेम, कला व सुंदरता का प्रतीक है। आम शब्दों में इसका अर्थ बाहरी सजावट के सामान से लिया जाता है, पर यह प्राकृतिक सौंदर्य में भी रहता है। यह रस मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि देवी देवताओं के जीवन में भी महत्व रखता है। नारी की बिंदिया में पूरी पृथ्वी है समाई। पायल व कंगन की छन छन जैसे बजती हो शहनाई। कमर बंद है उसका पारिवारिक बंधन का प्रतीक। काजल की गहराई जीवन को बनाती है सटीक। कानों के झुमके जीवन धारा को दर्शाते। गजरे व मेहंदी की महक जीवन में शालीनता लाते। मोह, प्रेम और सुंदरता के भाव ये रस जगाए। नारी रूप को अति मनोरम ये रस ही बनाए। कृष्ण राधिका की लीलाएं रास मधुर दर्शाएं। स्त्री संपूर्ण है जिस रस से, वह श्रृंगार रस कहलाए। श्रृंगार रस कहलाए। श्रृंगार रस कहलाए।
So let's walk together, shine like morning dew. So let's smile together, just believe in you. We are holy heart people. We have holy heart. We are holy heart people. Our Lord is with us. We are holy heart people. We have holy heart. We are holy heart people. Our Lord is with us. Spend the happy times like to wing or fly, chase the guiding light, and to do what is right. Always do our best, regard the challenges. God is our land, love for which we stand. Love for which we stand. Share our dreams together. And take one step at a time. We can touch the skies forever. And scale the mountain high. So let's walk together, shine like morning dew. So let's smile together, just believe in you. We are holy heart people. We have holy heart. We are holy heart people. Our Lord is with us. We are holy heart people. We have holy heart. We are holy heart people. Our Lord is with us. हमसे ही रोशन जहाँ है, हम सबको याद कहाँ है. हमसे ही रोशन जहाँ है, हम सब कहाँ है. उठते हैं यकीन, छूलेंगे आसमां, एक दिन पूरे होंगे दिल के अरमान. Share our dreams together. And take one step